हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में पढ़े थे इन्फिनेटिव वर्ब, और इन्फिनेटिव में हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव, और आज पढ़ेंगे इन्फिनेटिव की सेकंड वीडियो में। मतलब आज इन्फिनेटिव वर्ब की दोस्तों आज सेकंड क्लास हम पढ़ने वाले हैं। और सेकंड क्लास में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा डायरेक्ट इन्फिनेटिव। अब दोस्तों डायरेक्ट इन्फिनेटिव, या हम इसे बेयर इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव। अब दोस्तों डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब या बेयर इन्फिनेटिव वर्ब, ये कौन सी वर्ब्स होती हैं दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वो वर्ब्स होती हैं जो बिना टू के आती हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ये सभी आपकी डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती हैं। अब इनका यूज कहाँ होगा? तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हम करते कहाँ पर हैं। तो कुछ शब्द मैं दोस्तों आपके लिए बोल रहा हूँ, जिनके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। जैसे आपका दोस्तों बट है, एंड, एज, और, देन, एक्सेप्ट, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, would rather, why और why not। दोस्तों ये आपके ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आने वाली दूसरी मेन वर्ब डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होती है। मतलब इनके बाद जो वर्ब आएगी वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। मतलब इन शब्दों के आगे जो भी मेन वर्ब आपको यूज करनी है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मतलब डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। जिसे दोस्तों नोट करना है वो नोट कर सकता है। और फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या होने वाले हैं। अब जैसे मैं दोस्तों पहला सेंटेंस बोलता हूं, डू यू, सेंटेंस है डू यू विश टू वॉच मूवी और टू गो टू बेड अर्ली। अब दोस्तों सेंटेंस है डू यू विश टू वॉच मूवी और टू गो टू बेड अर्ली। अब दोस्तों हमें देखना क्या है इसमें ये देखना है कि ये और आया है, और के आगे मतलब ये और है, इसके आगे जो मेन वर्ब आएगी वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। तो आप जो पहला और के तुरंत बाद जो टू है इसे हम रिमूव कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं एक सेंटेंस और दोस्तों। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सी डिड नथिंग बट प्लेइंग चेस। अब दोस्तों सेंटेंस है सी डिड नथिंग बट प्लेइंग चेस। अब हमें देखना है कि इस बट के आगे जो भी मेन वर्ब आएगी वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। तो हमारा ये प्लेइंग जीरंड वर्ब है, तो हम प्लेइंग के स्थान पर दोस्तों क्या कर देंगे, प्ले कर देंगे। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस आपका दे हैड बेटर written the letter।
अब दोस्तों सेंटेंस है दे हैड बेटर रिटन द लेटर। अब आपको पता है कि हैड बेटर के बाद जो मैन वर्ब आएगी वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। तो दोस्तों रिटन के स्थान पर हमें क्या करना होगा, राइट का यूज करना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ वर्ड जिनके बाद आने वाली मैन वर्ब डायरेक्ट इन्फिनेटिव में आ रही थी। अब देखते हैं कुछ और मैन वर्ब्स कि जिनके आगे कंडीशन हमारी कुछ और लागू होगी, देखते हैं क्या है वो। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ मैन वर्ब्स मतलब कौन कौन सी। पहली मैन वर्ब लेट, बिड, मेक, हियर, वॉच, सी, कॉमन नो। दोस्तों ये ऐसी मैन वर्ब हैं जब इनका यूज एक्टिव वॉइस में किया जाएगा, जब इनका यूज एक्टिव वॉइस में होगा तब इनके बाद आने वाली जो मैन वर्ब होगी वो आपकी डायरेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी, मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जब दोस्तों इन मैन वर्ब्स का यूज पैसिव वॉइस में किया जाएगा, जब इन मैन वर्ब्स का यूज पैसिव वॉइस में किया जाएगा तब दोस्तों इनके आगे जो मैन वर्ब आएगी वो टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब इन्फिनेटिव केस में आएगी। जब पैसिव वॉइस में होगा तो इन्फिनेटिव लगानी है, और जब एक्टिव वॉइस में होगा तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगानी है। लेकिन दोस्तों नोट करके हमें एक पॉइंट और लिखना है कि लेट के बाद हमेशा आपको डायरेक्ट इन्फिनेटिव ही यूज करना है। लेट के साथ चाहे लेट एक्टिव में हो या पैसिव में हो, लेट के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों जिसे ये नोट करना है वो नोट कर ले, और जिसे नोट नहीं करना है तो बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स की ओर। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स लिखेंगे दोस्तों, सी मेड मी टू क्लीन द रूम। सेंटेंस दोस्तों, सी मेड मी टू क्लीन द रूम, उसने मुझसे कमरा साफ कराया। चलो छोड़ो दोस्तों, इसका मतलब क्या है हमें देखना है कि ये जो मेक है क्या ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो दोस्तों आप कहोगे, बोले जी आपका एक्टिव में है। जब एक्टिव में है तो इसके आगे जो मैन वर्ब आएगी तो दोस्तों कौन सी होगी, डायरेक्ट इन्फिनेटिव में। आप कह दोगे कि यहाँ टू का यूज नहीं होगा। एक और देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, द टीचर सेंटेंस है ही वाज मेड रन फास्ट। ही वाज मेड रन फास्ट, और आगे चाहे मैं फास्ट की जगह बाई द टीचर भी बोल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वाज मेड रन फास्ट। अब देखना है कि ये वाज मेड एक्टिव है या पैसिव है। तो दोस्तों आप बोले ये आपका पैसिव है, तो इसके आगे जो वर्ब आएगी वो इन्फिनेटिव केस में आएगी, तो इस रन के पहले आपको टू का यूज करना है। आई होप के दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस लेट वाला भी देखते हैं दोस्तों। सी वाज लेट टू गो होम। अब सेंटेंस दोस्तों, सी वाज लेट टू गो होम। अब आपको देखना है एक्टिव है या पैसिव, इस बात को भूल जाओ, क्योंकि लेट के आगे कभी भी टू का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो टू है इसे हम हटा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों आई होप कि ये स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड स्टेप की ओर। अब दोस्तों इसका थर्ड स्टेप देखते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। अब इसका थर्ड है दोस्तों, वांट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों कहीं भी ये कंडीशन आपको लागू हो जाती है कि वांट का मतलब विल नॉट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों इसके आगे यहाँ जो मेन वर्ब आएगी ये आपकी डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब होगी। और इसकी कंडीशन होती है जब हम किसी सेंटेंस में किसी से विश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब यूज करते हैं। देखते हैं दोस्तों इसका भी सेंटेंस। आई वॉन्ट हैव हिम टू कम हेयर। अब दोस्तों आई वॉन्ट हिम टू कम हेयर, आपको ये देखना है कि सेंटेंस यहाँ सही है या गलत है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब वॉन्ट हैव के आगे ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आगे जो वर्ब आएगी वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब होगी। आप यहाँ से टू को हटा दोगे, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपकी डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे परफेक्टिव इन्फिनेटिव वर्ब। अब देखते हैं नंबर 3 पर आती है दोस्तों परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब है या नहीं है। परफेक्टिव इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब। अब दोस्तों इसकी जो पहचान है वो मैंने आपको पहचान बताई थी कि इसकी पहचान होती है टू, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जहां टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसी को हम परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। अब दोस्तों ये कहाँ हमें सेंटेंस में देखना है, तो दोस्तों हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके आगे वर्ब के आगे ही हमें वर्ब देखनी होती हैं। तो आप इस बात से परेशान ना हो कि ये परफेक्ट इन्फिनेटिव हमें कहाँ यूज करना है, केवल 2 ही जगह आएगा और दोनों जगह मैं अभी आपको क्लियर करा देता हूँ। दोस्तों पहली जगह है कि कुछ मेन वर्ब्स, अब कुछ मेन वर्ब्स जैसे डिनाई, डिनाई के बाद है दोस्तों कन्फेस, एडमिट, रिकॉल, ब्लेम, कॉमा, क्लेम, कॉमा, सीम, कॉमा, अपीयर, कॉमा, रिग्रेट, कॉमा, एलिज, कॉमा, सपोज, कॉमा, सस्पेक्ट, कॉमा, रिपोर्ट, कॉमा, डिस्कवर, पीटीसी कर लेंगे दोस्तों। ये आपकी ऐसी मेन वर्ब्स है दोस्तों जिनके आगे अगर आपको कोई दूसरी मेन वर्ब दिखाई देती है तो वो दूसरी मेन वर्ब परफेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। मतलब इनके आगे जो आएगा टू आएगा, टू के आगे हैव आएगा और हैव के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही चीज आपको देखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। एग्जाम में इसमें से कोई एक वर्ब दे दी जाएगी, उसके आगे आपको यहाँ वर्ब यूज कर लेते हैं। कभी तो यहाँ कंटिन्यूस इन्फिनेटिव लगा देते हैं, इन्फिनेटिव लगा देते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इनके आगे जो भी मेन वर्ब आएगी वो परफेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंसेस सी डिनाइड टू मीट हिम यस्टरडे। अब दोस्तों सेंटेंस है
शी डिनाइड टू मीट हिम यस्टरडे। अब हमें देखना है कि डिनाई के आगे जो भी मैन वर्ब आएगी वो कौन से केस में होगी, परफेक्ट इन्फिनेटिव केस में होगी। और ये कौन सी है दोस्तों, डायरेक्ट ये केवल इन्फिनेटिव है, तो इसे परफेक्ट बनाएंगे टू हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, तो बनाएंगे टू हैव और मीट के स्थान पर मेट का यूज हो जाएगा और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों एक सेंटेंस और। सेंटेंस है आपका दे सीम टू बी रिच अर्लियर। अब दोस्तों सेंटेंस है दे सीम टू बी रिच अर्लियर। अब सीम के आगे जो वर्ब आती है वो तो परफेक्ट इन्फिनेटिव केस में होती है, और ये कौन से केस में है दोस्तों, इन्फिनेटिव में। तो इसे बना देंगे दोस्तों टू हैव और बी की थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है बीन। हो गया सेंटेंस हमारा सही। तो दोस्तों ये था आपका पहला परफेक्ट इन्फिनेटिव। यहाँ मतलब कुछ मेन वर्ड्स हैं, इनके बाद यूज होगा। एक स्टेप और है, वो भी मैं अभी आपको देखो क्लियर कर देता हूं। अगला स्टेप है दोस्तों कि परफेक्ट इन्फिनेटिव कहां यूज होगा। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव आता है दोस्तों मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स इसमें कैन, मे, शुड, वुड, कुड, विल और सेल, ईटीसी कलन या बहुत सारी मॉडल वर्ब हैं। इनके आगे भी दोस्तों परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज हो जाता है, जिसे हम परफेक्ट फ्यूचर जिसे फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब इसके साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव को लिंक किया जाता है, जब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब जोड़ी जाती है, तो अब वहां से हम टू को रिमूव कर देते हैं, बाकी सेक्शन जो बचता है उसी को जोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ भी परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब यूज हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। जैसा सेंटेंस है ही विल टू हैज इनवाइटेड मी। अब दोस्तों इसमें देखना है कि सेंटेंस हमारा सही है या फिर सेंटेंस गलत है। अब सेंटेंस क्या सही है इसमें कि हमें पता है विल मॉडल वर्ब है, इसके आगे जो वर्ब आएगी अब परफेक्ट इन्फिनेटिव होती है। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ विल के आगे टू नहीं आएगा, हैज के स्थान पर हैव का यूज होगा। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा कि परफेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब मॉडल वर्ब के साथ भी आ जाती है। अब लास्ट स्टेप बचता है दोस्तों इसका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब। देख लेते हैं लास्ट पॉइंट भी। अब देखते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब। अब कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब भी दोस्तों आपको दो ही जगह दिखाई देगी। अब दो जगह कहां कहां दिखाई देगी दोस्तों, अब कुछ मेन वर्ब्स हैं जिनके बाद कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब आपको दिखाई देगी। वो वर्ब है दोस्तों, देखो पहली वर्ब है अपीयर, सीम, बिलीव, कंसीडर, थिंक, और थिंक के बाद दोस्तों है रिपोर्ट, हैपन, अरेंज,
अरेंज के बाद है होप, और दोस्तों होप के बाद है प्रिटेंड, प्रिटेंड, और लास्ट वर्ब है आपकी से। ये आपकी दोस्तों ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव केस में होगी। मतलब इनके आगे जो वर्ब आएगी वो टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होगी। दोस्तों इसके आगे जो भी वर्ब आएगी वो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव वर्ब में होगी। मतलब इनके आगे जो वर्ब आएगी टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होगी। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जैसे थिंक है, रिपोर्ट है, सी में अपीयर है, क्योंकि ये वर्ब दोस्तों बिलीव है, ये ऐसी वर्ब हैं जो परफेक्ट इन्फिनिटिव में भी आई थी और इन्फिनिटिव में भी आई थी, लेकिन अब हम क्या करें कि ये कंटिन्यूस में भी आ गई। तो दोस्तों इस बात से आपको परेशान नहीं होना, जो वर्ब पहले इन्फिनिटिव में आई है वो इन्फिनिटिव में भी है, जो परफेक्ट इन्फिनिटिव में आई है और कंटिन्यूस में भी अगर ऑप्शन में एक साथ आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले वो देखना है कि ये सबसे पहले कहाँ पर आई थी। अगर इन्फिनिटिव में सबसे पहला आई है तो सबसे पहले इन्फिनिटिव वर्ब को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं आई है परफेक्ट में आई है तो सबसे पहले परफेक्ट वाले को, और परफेक्ट वाला भी ऑप्शन नहीं है तब जाकर हम कंटिन्यूस इन्फिनिटिव को सिलेक्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन दोस्तों, यहाँ ये मॉडल वर्ब के साथ भी यूज होती है। भाई मॉडल वर्ब अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें विल, शैल, कैन, मे, शुड, वुड। अब ये क्या है दोस्तों, आपकी मॉडल वर्ब है, और जब मॉडल वर्ब के साथ कंटिन्यूस इन्फिनिटिव को दोस्तों जोड़ेंगे हम, टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी को जब जोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इस टू को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, जिसे हम कंटिन्यूस बोलते थे। तो दोस्तों दो जगह आपका कंटिन्यूस इन्फिनिटिव यूज होता है, जिसे नोट करना है वो नोट कर लें, वरना मैं फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको बोलना बताऊं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, रोहित could to be waiting for me। अब दोस्तों अब आपको देखना है कि भाई ये क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके आगे कंटिन्यूस इन्फिनिटिव को ये शो करा रहे हैं, तो कंटिन्यूस इन्फिनिटिव में ये टू का यूज नहीं होता है। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। अब सेंटेंस है, ही इज सैड टू रन टेम्परेचर। अब दोस्तों सेंटेंस है हमारा, ही इज सैड टू रन टेम्परेचर, और मुझे पता है कि ये से की थर्ड फॉर्म है, और जब इसके आगे दूसरी वर्ब आएगी तो वो कंटिन्यूस इन्फिनिटिव वर्ब होगी। तो दोस्तों ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, तो मैं क्या कर दूंगा दोस्तों यहाँ, तो यहाँ कर दूंगा टू बी और रन की जगह कर देंगे दोस्तों रनिंग। तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी ने, मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने पैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है दोस्तों 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, और जो भी व्यक्ति इंग्लिश इसकी पैट की इंग्लिश करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ही वीडियो में जितने भी इसके रूल्स होंगे पार्ट ऑफ स्पीच के, वो सारे एक ही वीडियो में मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं, और बहुत जल्दी वो आपके सामने वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।